नमस्कार दोस्तों। जिस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट आजकल देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे न्यूक्लियर वॉर या कन्वेंशनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में आज 4 अगस्त को बेसिकली क्या हुआ कि रसिया ने अनाउंस किया कि वो अब जो है आईएनएफ ट्रीटी फ्रेमवर्क यानी कि न्यूक्लियर आर्म ट्रीटी यूएस और रसिया के बीच में था, उससे वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो रिस्पांस क्या था बेसिकली, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है रशिया का, वो बेसिकली उसने क्या कहा कि इन रिस्पॉन्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन मिसाइल सिस्टम इन द एशिया पैसिफिक स्पेशली इन फिलीपींस एंड ऑस्ट्रेलिया वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू विड्रॉ फ्रॉम द मोरेटेरियम ऑन इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल। तो बेसिकली इस रिस्पॉन्स के साथ ही रसिया ने जो है अपने आप को आईएनएफ ट्रीटी फ्रेमवर्क से बाहर कर लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेसिकली क्या था, रसिया जो है ये उसने कहा कि हम लोग अब ट्रीटी से अबाइड नहीं करते हैं। और वाई इट इज वॉज सेल्फ इम्पोज, बिकॉज अमेरिका और रसिया के बीच में ये ट्रीटी थी और अमेरिका ऑलरेडी 2019 में अपने आप को इससे जो है विड्रॉ कर चुका था। स्टिल रसिया अपने आप को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हुए उसने जो है इस ट्रीटी को ब्लैंकेट फ्रेमवर्क के अंडर जो है जारी रखा और उसने कोई भी मिसाइल जो है डिप्लॉय नहीं किए। बट आज 4 अगस्त को इन्होंने इस ट्रीटी से फॉर्मली जो है विड्रॉ कर लिया है। तो ये बेसिकली आईएनएफ ट्रीटी फ्रेमवर्क क्या है? आईएनएफ ट्रीटी फ्रेमवर्क बेसिकली जो है, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स आईएनएफ ट्रीटी। ठीक है, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच में साइन किया गया था और इसके जो सिग्नेटरी थे वो रोनाल्ड रेगन थे और जनरल सेक्रेटरी रशिया के मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये 1987 में साइन किया गया था और जून 1 1988 में ये फोर्स में विद इफेक्ट में आ गया। तो बेसिकली इसके की प्रोविजन क्या थे? इसके की प्रोविजन ये थे कि कोई भी देश, इंडिया या रसिया या अमेरिका 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक रेंज के ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल न डेवलप करेगा, न उसकी टेस्टिंग करेगा और न ही किसी के टेरिटरी में डिप्लॉय करेगा। ठीक है, ये बेसिकली इस ट्रीटी का की फ्रेमवर्क था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हाईली वेरिफिकेशन मैकेनिज्म के अंडर दोनों कंट्रीज ने मिलकर लगभग 2692 मिसाइल यानी 2700 मिसाइल जो है 1990 में डिस्ट्रॉय किए। ठीक है, इनका बेसिकली ऑन साइट इंस्पेक्शन हुआ और जो विजिलेटर थे उन्होंने अपने सामने इसको डिस्ट्रॉय किया। तो लगभग 2700 मिसाइल्स का डिस्ट्रॉय किया गया इस ट्रीटी के अंडर में। अच्छा, इस ट्रीटी का फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो न्यूक्लियर आर्म रेस चल रहा था वो जो है ख़त्म हो गया, उस पर जो है कंट्रोल लग गया, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यूएस ने पहली जो ओबामा और ट्रंप के समय में जो है इन्होंने रसिया के ऊपर ब्लेम लगाया कि रसिया जो है आईएनएफ ट्रीटी के फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं कर रहा है और उसने जो है SSC-8 और 9M729 मिसाइल जो है डिप्लॉय कर रखे हैं। हालांकि रसिया ने इस बात से, इस एलिगेशन से अपने आप को जो है विड्रॉ किया, अपने आप को बोला कि ये सिंपल ब्लेटेंट एक्यूजेशन है। लेकिन उसके बावजूद 2019 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मली इस ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया कि रसिया जो है कंप्लाई नहीं कर रहा है आईएनएफ ट्रीटी फ्रेमवर्क के अंडर। ठीक ना, रसिया ने भी मिरर रिस्पॉन्स दिखाया, लेकिन स्टिल उसने ये कहा कि हम जो है अभी भी इस ट्रीटी को मानते हैं एंड हम वी आर स्टिल इन दिस ट्रीटी फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, बट 2025 में 4 अगस्त को जो है रसिया ने फॉर्मली इस मैकेनिज्म से, इस ट्रीटी से फॉर्मली जो है विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा अगर आप देखेंगे तो रिस्पांस किस रीजन से ऐसा हुआ, तो रीज़न क्या दिया रसिया ने कि यूएस ने जो है टाइफून लॉन्चर फिलीपींस में जो है लॉन्च किया। बेसिकली फिलीपींस में यूएस ने जो है टाइफून लैंड बेस्ड मिसाइल लॉन्चर्स जो है, जिसमें बेसिकली टॉम हॉक क्रूज मिसाइल जो है जिससे लॉन्च किया जा सकता है, फिलीपीन में इन्होंने डिप्लॉय कर रखे थे। ठीक है, तो रसिया का कहना यह था कि जो आईएनएफ का फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में 500 से 5500 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स को आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, यूएस ने उसको जो है फॉलो नहीं किया और उसके बावजूद उसने जो है वहाँ पे इन मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय किया हुआ है। और रसिया इसको बेसिकली थ्रेट देखता है कि साउथ एशिया में और रसिया को और चाइनीज टेरिटरी को टारगेट किया जा सकता है इससे। दूसरा केस उन्होंने बोला कि यूएस ने जो है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल ऑस्ट्रेलिया में जो है डिप्लॉय किया। बेसिकली 2025 में टेलिस्मैन सेब्रे मिलिट्री एक्सरसाइज किया था यूएस ने, वहाँ पे इन्होंने डार्क ईगल हाइपरसोनिक सिस्टम जो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में डिप्लॉय किया और उसको अनवील किया कि वी आर डिप्लॉइंग दिस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन सब रीजन को देते हुए रसिया ने कहा कि वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम दिस आईएनएफ ट्रीटी। अच्छा, रिसेंट इवेंट क्या था? रिसेंट इवेंट में, हाल के ही इवेंट में आप देखेंगे कि 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो जो है 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सबमरीन जो है डिप्लॉय कर रहे हैं रशियन वाटर्स में, रशिया के आसपास। इन्होंने स्पेसिफिक लोकेशन तो नहीं बताया, बट दिमित्री मेदवेदेव के रिस्पॉन्स को और जो है उनके कोर्ट को रीज़न बताते हुए कि इट इज़ हाईली डिस्टर्बिंग एंड थ्रेटनिंग कोट फ्रॉम दिमित्री मेदवेदेव फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट, और ये बोलते हुए उन्होंने जो है 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशियन वाटर में भेज दिया। ठीक है, और
इनका बेसिकली बताया तो नहीं कि कहाँ लग रहा है, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बैरेंट सी या नॉर्थ अटलांटिक या मेडिटेरेनियन के रीजन में इसको डिप्लॉय करने वाले हैं न्यूक्लियर सबमरीन को। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रसिया है, ठीक है, दिस इज़ रसिया। तो ये इस एरिया में या इस एरिया में या इस एरिया में बेसिकली ये एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने मिसाइल लॉन्च किया है, सॉरी इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन को जो है डिप्लॉय किया है, और यहाँ से बेसिकली ये क्या है, रसिया के किसी भी एरिया पे जो है अटैक कर सकते हैं। सो इट इज़ अंडर अंडर रीच, रसिया का सारा रीजन जो है उनके रीच में आ जाता है। तो इन सब रीजन को जो है रिस्पॉन्सिबल बताते हुए रसिया ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ INF ट्रीटी, ठीक है। अब इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो ट्रीटी थी इसकी वजह से आर्म रेस जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आया था। अब वो आर्म रेस वापस से स्टार्ट होने का चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मिलिट्री अलायंसेस में जैसे यूएस और रसिया जो है अब बाउंडेड तो है नहीं, तो ये जो है रसिया अपना जो है ऑर्सनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है डिप्लॉय कर सकता है। ये बेसिकली न्यूक्लियर कैपेबल सिस्टम है जो कि एक्सपेक्टेड है कि कैलिनग्रैड में या बेलारूस में या पॉसिबली एशिया में डिप्लॉय कर सकता है रसिया। उसी तरह से नाटो के लिए भी प्रॉब्लम है कि नाटो की कुछ कंट्रीज जो है ये फेवर कर सकती हैं कि ठीक है आप मिसाइल सिस्टम हमारे यहाँ भी लॉन्च करिए, हमारे यहाँ भी डिप्लॉय करिए। ईस्टर्न यूरोप जैसे पोलैंड हो गया, बाल्टिक हो गया, ये यूएस मिसाइल डिप्लॉयमेंट को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो नाटो के अंदर ही अपना जो है, क्योंकि नाटो बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन पे वर्क करता है, तो यहाँ पे अगर कोई कंट्री सपोज अलाउ कर देता है तो इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में देखा जाए तो फॉर्मली कोई भी आर्म ट्रीटी उसके रसिया और यूएस के बीच में नहीं है। जैसे INF था, INF को आज इन्होंने ख़त्म कर दिया। न्यू स्टार्ट जो है ये बेसिकली 2023 में ही ख़त्म कर दिया था, हालांकि इसका एक्सपायरी 2026 में होने वाला था इस एग्रीमेंट का, बट इस पर वापस से कोई एग्रीमेंट होता दिख नहीं रहा है। और अब दूसरा कोई और ट्रीटी रसिया और यूएस के बीच में है नहीं, तो दोनों के बीच में कोई बाउंडेशन नहीं रह नहीं गया, तो ये कहीं भी जो है अब मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हो सकता है कि अब जो है कंट्रीज़ लाइक इंडिया, उनको भी जो है, जैसे इंडिया हमेशा बोलता है कि हम लोग नॉन अलाइंड हैं, बट हो सकता है कि इसकी वजह से इंडिया को भी कोई एक साइड फेवर करना पड़े, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम रसिया साइड, ठीक है। तो दोस्तों यही था अपडेट। आई थॉट कि आई शुड इन्फॉर्म यू, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही था। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको कुछ कंटेंट ऐसा लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए फ्यूचर में और लाता रहूँगा जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।